सबको जय मसीह। आज हम लोग निर्गमन का 23 अध्याय को खत्म करने का कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा याद करेंगे हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर। 22 अध्याय 23 अध्याय में हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर ने कुछ विशेष कानून इस्राएली लोगों को दिया। और ये कानून इसलिए दे रहा था क्योंकि परमेश्वर का चरित्र को हमको समझ में आएगा कि परमेश्वर कैसा है। और इस्राएली लोग एक समय में गुलाम थे। अभी गुलामी से वो लोग कनान देश में आएंगे और वो लोग मालिक बनेंगे। और जब आप मालिक बनेंगे तो मालिक कैसा बनेगा? मिस्र देश के मालिक बहुत खराब थे। अब मिस्र देश के मालिकों की तरह नहीं बनना है, अच्छे बनना है। और इसलिए परमेश्वर वहां पर कह रहा है, जैसा 22 अध्याय और 21 पद और 23 अध्याय और 9वां पद में एक ही बात वहां पर लिखा है कि तुम परदेशी को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। और 400 वर्ष इसराइली लोग कनान देश में परदेशी थे, गुलाम थे। और उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, उनको मजदूरी नहीं दिया गया था। 400 साल काम करने के बाद में वो लोग बेचैन हो गया, वो परमेश्वर से प्रार्थना किया और अपना आजादी के लिए वो लोग प्रार्थना किया। और परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा के जरिए परमेश्वर ने अभी उनको बाहर लेकर आए। और जब वो कनान देश में जाएंगे वो लोग मालिक बनेंगे। और जब तुम मालिक बनोगे और तुम अपना देश के ऊपर राज करोगे, अगर कोई परदेशी आएगा तुम्हारा देश में, तुम उनको ना सताना। वहां पर परमेश्वर उनको बता रहा है। और फिर वो 22 अध्याय 22 से 24 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख ना देना। परमेश्वर ने उनको बोला था, क्योंकि जब तुम लोग मिस्र देश में थे, विधवाओं को और अनाथों को बुरा व्यवहार किया जाता था। लेकिन जब तुम अपने देश में आएंगे, विधवाओं का देखभाल करो, अनाथ बच्चों का देखभाल करो। इस प्रकार से परमेश्वर उनको आज्ञा दे रहा है। और 22 अध्याय 25 पद में वहां पर कह रहा है कि ब्याज ना लेना। तो अगर आप अपने जाति भाई को पैसा देंगे, सोचो आपने 1 लाख रुपए आपका पड़ोसी को आपने दिया, तो वो ब्याज के साथ वापस मत लेना। अगर 1 लाख आपने दिया तो 1 लाख ही वापस लेना। ऊपर से और 5-10 हजार रुपए मत लेना, ब्याज मत लेना करके परमेश्वर वहां पर बता रहे। क्योंकि ब्याज के वजह से ही आज भी हम लोग देखते हैं लोन वाले जो है सताते हैं और आपके घर में आपको बहुत कष्ट देते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक आदमी ने कार का लोन लिया था और वो लोन उसने चुकाया नहीं। और लोन चुका ना चुकाने की वजह से लोग आया और उसका पिटाई किया और उसका गाड़ी ले गया। और जो पिटाई वो खा रहा है, उसका वीडियो वायरल हुआ। देखो कैसा लोन वाले परेशान करते हैं। लेकिन गलती वो आदमी का था, उसने लोन चुकाया नहीं। लेकिन ब्याज के वजह से, ब्याज इतना होता है कि आदमी जो ब्याज देने में ही उसका जीवन समाप्त होता है। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि अगर आप देखेंगे 23 अध्याय और 4 और 5 में जब हम देखते हैं, वहां पर 23 अध्याय 4 और 5 में ऐसे लिखा, यदि तेरा शत्रु का बैल व गधा भटकता भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसकी उनके स्वामी के लिए छुड़ाने के लिए तेरा मन ना चाहे, तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। तो अगर आपका गधा आपका शत्रु का गधा बोझ से दबा हुआ है और आप देख रहे हैं, देखो मेरा शत्रु का गधा कितना माल उसके ऊपर, गधे के ऊपर डाल दिया और वो गधा चल ही नहीं रहा, वो गधा बैठ गया, वो उठ नहीं रहा है। तू वहां पर हंसना मत, उसका मजाक मत उड़ाओ, उस गधे को भी तू मदद कर। अगर तेरा शत्रु का बैल भाग भाग रहा है और तू वहां देख रहा है, तू पास में है,
तो उसका बैल को तुम रोकना और वापस अपने शत्रु को लौटाना। तो इस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है कि अपने शत्रु के ऊपर भी प्रेम करना है, करुणा दिखाना है। तो इस प्रकार से शायद आपका दुश्मनी खत्म हो जाएगा कि शत्रु देखेगा, अरे मेरा शत्रु जो है एक दोस्त की तरह मेरा जानवरों का देखभाल कर रहा है, तो वो शत्रु जो है दोस्ती में बदल सकता है। और 23 अध्याय 7 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वैसे 6 और 7 में एक ही बात लिखा है, तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय न बिगाड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। तो मुकदमा में झूठा गवाही नहीं देना चाहिए। परमेश्वर हमारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता है, क्योंकि आप किसी आदमी का शक्ल पसंद नहीं है, या वो उसका भलाई चल रहा है, आपके अंदर जलन हो रहा है, इसलिए आप उसके विरोध में झूठे गवाही मत दो, परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो निर्दोषों को सही मुकदमा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है। और वो 23 अध्याय का 8 पद में हम लोग देखते हैं कि घूस ना लेना, क्योंकि घूस क्या करता है, घूस देखने वालों को भी अंधा कर देती है। तो आज हमारा देश में बिना घूस के आपको नौकरी नहीं मिलेगा। किसी बड़ा सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी, या सरकारी कॉलेज में नौकरी, या सरकारी कॉलेज में नौकरी, वहां पर बिना घूस का काम नहीं मिलेगा। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है घूस ना लेना, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है जो घूस दे रहा है वो किसी और के ऊपर अन्याय कर रहा है। अगर दो लोग हैं यहां पर, और से सोचो विष्णु को 90% मार्क मिला है, 90% मार्क मिला है, और दूसरा आदमी है उसका दोस्त 95% मार्क मिला है, लेकिन विष्णु तो ऐसा नहीं करेगा। तो जो विष्णु ने घूस दिया, जो 95% मार्क मिला उसको नौकरी मिला, जो 90% मार्क मिला उसको नौकरी मिल रहा है। तो अन्याय किसके ऊपर हो रहा है, जिसने घूस नहीं दिया उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है घूस मत देना, ठीक है, क्योंकि ये अन्याय का काम है। तो अभी आगे जब हम देखेंगे इस अध्याय में, 23 अध्याय में जब हम देखते हैं, तो वहां पर अगर आप 10 और 11 पद हम लोग पढ़ते हैं, 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, 11 पद, परंतु 7वें वर्ष में उसको परती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरा भाई बंधुओं में के दरिद्र लोग उससे खाने पाए, और जो कुछ उनसे भी बचे वह बनेले पशुओं के खाने के काम में आए, और अपनी दाख और जलपाई की बारियों को भी ऐसे ही करना। 6 दिन तक तो अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, कि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरी दासियां के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सके। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, मैंने सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न देना। अभी यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो अगर आपका जमीन है, सोचो आपका 10 बीघा जमीन है, तो 10 बीघा जमीन को आप 6 साल आप बीज बोएंगे और कटनी करेंगे, लेकिन 7वां वर्ष आप बीज नहीं बोएंगे, और जो फल आएगा उस जमीन में वो किसके लिए है, जो गरीब दरिद्र है, जो पशु है, वो लोग वो 7वां वर्ष खाएंगे। तो आप सोचेंगे अरे फिर वो 7वां वर्ष में क्या करूंगा, मैं क्या खाऊंगा, अगर 7वां वर्ष में ऐसे ही छोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो वहां पर
परमेश्वर जांच रहा है क्या लोग विश्वास करेंगे मेरे ऊपर कि 7वां वर्ष मैं उनको उपाय करूंगा, मैं उनको खाना दे दूंगा। 40 वर्ष वो लोग मरुभूमि में घूमे, किसने खिलाया उनको? परमेश्वर। उन्होंने कभी बीज नहीं डाला, कटनी नहीं किया। तो अभी जब तुम अपने जमीन में तुम काम करने वाले हो, तुम 6 साल काम करो, और शायद छठा वर्ष छठा वर्ष में क्या होगा, आपका जो फसल जो है दुगना होगा। और वो दुगना जब हो गया, वो 2 साल में आप 2 साल ऐसा ही बिता सकते हैं। तो आपको विश्वास करना है कि 7वां वर्ष परमेश्वर आपके लिए उपाय देंगे। और दुख की बात यह है कि इस्राएली लोगों ने ये कानून माना नहीं, और ये कानून ना मानने की वजह से बाद में परमेश्वर उनको गुलाम बनाकर बेबीलोन देश में उनको लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 400 साल उन्होंने काम किया, लेकिन 1 साल भी भूमि को ऐसा नहीं रखा, भूमि को आराम नहीं मिला। और भूमि को आराम ना मिलने के कारण परमेश्वर ने उनको गुलामी में लेकर गया, और 70 साल वो भूमि को परमेश्वर ने ऐसा ही रखा। 70 वर्ष कोई बीज नहीं डाला जमीन में। तो परमेश्वर ने इस कानून को तोड़ने की वजह से उनको सजा भी बाद में दिया। लेकिन यहां पर कितना अच्छा बात लिखा है कि 6 दिन तक तुम अपना काम करना, और एक दिन आराम करने के लिए, अपना जीव को ठंडा करने के लिए, अपना पशुओं को आराम करने के लिए एक दिन रखना। तो वो आराम सिर्फ इंसान के लिए नहीं, लेकिन आपके पशुओं को भी आराम मिलेगा। 7 दिन वो काम करता रहेगा, काम करता रहे, बैल जो है जमीन में हाल चला रहा है, तो आराम कब मिलेगा? तो परमेश्वर उनको अपने पशुओं का भी आराम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आगे जब हम देखेंगे, आगे जब हम 14 पद से 19 पद तक देखते हैं, वहां पर हम लोग तीन आ, तीन त्योहारों को देखते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं, और 22 अध्याय और 28 पद कोई पढ़ सकता है क्या? लाइट है किसी के पास? 28 पद को जरा पढ़ो। परमेश्वर को श्राप न देना, हाँ, और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला कि परमेश्वर से हम कुछ बातें चोरी कर सकता है। परमेश्वर से हम कुछ बातें चोरी कर सकता है। परमेश्वर से हम लोग क्या चोरी कर सकता है? यहां पर लिखा है कि हम लोग परमेश्वर का सम्मान चोरी कर सकता है, क्योंकि वहां पर वो 28 पद में जब लिखा है परमेश्वर का श्राप ना देना। अभी हम लोग परमेश्वर का श्राप कब देते हैं मालूम है? सोचो, आज आप किसी जरूरी काम पे निकला है, सुबह आप उठा, आप तैयार हो गया, और जैसे आप घर से निकलने के लिए आप शुरू किया, जोर से बारिश शुरू हुआ, और आपका कपड़े क्या हो गया? गीला हो गया। फिर हम, अरे ईश्वर, क्या तुमने बारिश भेज दिया? इतना जरूरी काम था मुझे, और तुमने बारिश भेज दिया। मैंने अभिशाप किसको दिया? परमेश्वर को दिया। तो परमेश्वर बारिश लाने का दूसरा मकसद था, तो तुमने तैयारी नहीं की। छाता लेकर तुमको जाना चाहिए था। छतरी अगर तुम्हारे हाथ में होता तो तुम बच जाते, तुम्हारा तैयारी नहीं था। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर को भी हम क्या करते हैं? अभिशाप देता है। तो परमेश्वर को अभिशाप मत देना। और आगे वहां पर लिखा है, और हम तो कभी कभी ऐसा करते हैं, और अपने लोगों के प्रधान को भी श्राप ना देना। तो हमारा देश का प्रधानमंत्री को हम लोग क्या बोलते हैं? "हे, उसके वजह से हम लोग यहाँ संकट में हैं", और उसको गाली हम लोग देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने प्रधान को भी श्राप मत देना, हमारा गांव का मुखिया को भी श्राप नहीं देना
चाहिए। उल्टा क्या करना चाहिए हमारा प्रधानमंत्री के लिए या हमारा गांव का मुखिया के लिए? हम लोग क्या कर सकते हैं? उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम अपना प्रधानमंत्री के लिए, हमारा गांव का मुखिया के लिए, हमारा बंगाल का सरकार के लिए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। अभी 29 वर्स 29 भी पढ़िए। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलम्ब न करना। अपने बेटों में से पहिलौठे को मुझे देना। मैंने बोला ना हम लोग परमेश्वर से चोरी करते हैं। तो यहाँ पर क्या वचन क्या बता रहा है कि अपने फसल का फल में से परमेश्वर को देने में विलंब नहीं करना चाहिए। तो जो कुछ भी हम लोग कमाते हैं वो कौन दे रहा है हमको? हम सोच रहे हैं मालिक दे रहा है, हाँ ये मेरा मेहनत का फल है। लेकिन ये आ कहाँ रहा से? हमारा प्रभु से ये सब कुछ हमको मिल रहा है। और इसलिए प्रभु को धन्यवाद के रूप में प्रभु को कुछ देना है। प्रभु को आपका पैसे का जरूरत नहीं है, प्रभु भिखारी नहीं है। लेकिन जब हम देते हैं, हम क्यों दे रहे? हम प्रभु को क्या बोल रहे? धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना महीना भर आपने संभाला, जो कुछ भी कमाई मुझे मिला वो आपकी ओर से है। और धन्यवाद का बेटी मैं वहां पर मैदान में कुछ दे सकता हूं। तो देने में विलंब ना करना। और वहां पर 29 पद में ये भी लिखा कि आपका पहलौटा। तो परमेश्वर इस्राएली लोगों का पहलौटा क्यों मांग रहा है? जिस घर में सबसे बड़ा बेटा है, परमेश्वर कह रहा है वो मेरा है। प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि मिस्र देश में क्या घटना हुआ था याद है? जब परमेश्वर उनको मिस्र देश से बाहर निकालने वाले थे, परमेश्वर ने बोला मेमना को काटो और उसका रक्त तुम्हारा घर का चौखट में लगाना है। अगर नहीं लगाएगा तो तुम्हारा पहलौटा मर जाएगा। तो परमेश्वर ने उनका पहलौटा को बचाया कि नहीं? बचाया। तो परमेश्वर कह रहा है अभी मैंने उस पहलौटा को बचाया ना, अभी वो मेरा है। वो मरा नहीं, लेकिन वो मेरा सेवा करेगा। मंदिर में जो सेवा है, तो वो सेवा करने के लिए तुम्हारा पहलौटा को मुझे दे दो। क्या प्रभु ऐसा मांग, जो प्रभु जो कर रहा है, ये बहुत बड़ा मांग कर रहा है क्या? नहीं, नहीं। परमेश्वर ने आपका जीवन को बख्श दिया, परमेश्वर आपका पूरा परिवार को बख्श दिया। और अगर एक बेटा, एक बच्चा आपका परमेश्वर का सेवा कर रहा है, तो आपके लिए ये आशीर्वाद का कारण है। तो इस बात को उनको समझना बहुत जरूरी था। तो पहलौठा भी परमेश्वर को देना। और आज क्या मैं प्रभु के लिए अपना जवानी देने के लिए तैयार हूं? क्योंकि हमारा जवानी के समय में ही शक्ति है। आज मैं प्रभु का सेवा अलग अलग गांव में जाकर कर सकता। कल मैं जब बूढ़ा बनूंगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरा शरीर दुर्बल होगा, तब मैं प्रभु का सेवा कर सकता हूं क्या? नहीं। जवानी में हम प्रभु का सेवा कर सकता है। और प्रभु और क्या मांग रहा है देखो, 22 अध्याय और 30 पद। वैसे वैसे ही अपने गायों और भेड़ बकरियों के पहिलौठे भी देना। 7 दिन तक जो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तू उसे मुझ को दे देना। 7 दिन तक वो बच्चा अपने माँ के साथ रह सकता है, लेकिन 8वां दिन वो पशु का बच्चा को आपको प्रभु को देना, अर्पण करने के लिए, वो आप बलिदान के रूप में आपको देना है। तो जब हम इस नियम को अगर हम पालन करेंगे, प्रभु और भी आशीर्वाद देगा। और परमेश्वर यही चाह रहा था कि लोग क्या मेरा वचन को मानेगा या नहीं। और 31 पद को भी जरा देखो। तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनाना। इस कारण जो पशु मैदान में पड़ा मिले उसका मांस ना खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना। हाँ, जो रास्ते में जो जानवर मर गया तो बलि के रूप में मत चढ़ाना, ना उसको खाना, लेकिन कुत्तों के सामने फेंकना। क्योंकि हमको पता नहीं कि कितना दिन पहले वो मरा। जो
बलि आपके लिए महंगा पड़ता है, मतलब आप अपने इच्छा से दे रहा है, वो मरा हुआ चीज आकर आप प्रभु को बलि नहीं चढ़ा सकता, या उसको खाना मत। लेकिन अपने इच्छा से जो चीज आपको महंगा पड़ रहा है वही आप प्रभु को दे सकता है। और इसलिए वहां पर एक चीज हम लोगों को परमेश्वर के बारे में हम लोग समझ में आता है कि परमेश्वर हमारा जीवन को पवित्र रखना चाहते हैं। वो पवित्र शब्द आया ना वहां पर 21 पद में, और तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। क्या मैं एक पवित्र जीवन जी रहा हूं? मरा हुआ चीज मैं नहीं खाऊंगा। और आज मरा हुआ चीज मतलब क्या है? सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, ये सब मरा हुआ चीज। वो मरा हुआ चीज में अगर आपने मुंह में ले लूंगा तो मैं अपवित्र बनूंगा। तो पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, अभी मैं बता रहा था यहाँ पर 23 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर 3 त्योहार, 3 पर्व उनको मनाने के लिए बता रहा है। और पहला पर्व जो है वो आपको 14 और 15 पद हम पढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना। और 15 पद, अखमीरी रोटी का पर्व मनाना। अखमीरी रोटी, अखमीरी रोटी मतलब जो तवा रोटी हम लोग खाते हैं वो अखमीरी रोटी है। उसमें कोई खमीर नहीं मिला हुआ। बेकरी में जो आप ब्रेड खरीदते हैं उसमें खमीर मिला हो, इसलिए वो फुला हुआ रोटी होता है। तो वहां पर परमेश्वर कह रहा है, देखो, साल में एक त्योहार आपको मनाना है, आपको सिर्फ अखमीर का रोटी ही खाना, वो फुला हुआ रोटी मत खाइए। ठीक है, तो वहां पर वो खमीर क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? पाप को दर्शाता है। और इसलिए पहला करिन्थ इसका 5वां अध्याय और 7 और 8 पद को जरा पढ़ो। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। अभी जब वो लोग मेमना को काटा और रक्त को वहां पर अपने दरवाजे पर उन्होंने डाला, तो वो मीट जो उन्होंने खाया उसके साथ अखमीर का रोटी भी उन्होंने खाया। तुम मीट के साथ या तो चावल खाएंगे या तो रोटी। तो कह रहा है कि यहाँ अखमीर का रोटी उस समय में खाओ। और ये अखमीर का रोटी का त्योहार में ही वो क्या हुआ, मेमना को काट दिया गया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह इसी त्योहार का समय, अखमीर के रोटी के त्योहार में ही प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु हुआ। और जरा पढ़िए लूका 22 अध्याय और 7 पद, क्योंकि ये वही त्योहार है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। लूका 22 अध्याय और 7 पद। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। अखमीर का रोटी का त्योहार के समय में ही वो मेमना काट दिया गया और बाद में यीशु मसीह क्रूस पर मरे, यही त्योहार के समय में। ठीक है, अभी और एक त्योहार है यह इस्राएली लोगों को मनाना था। वो वापस आइए निर्गमन 23 अध्याय और 16 पद में ऐसा लिखा है, और जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। ये कौन सा पर्व मनाना है यहाँ पर? कटनी का पर्व। अखमीर का रोटी के बाद वो लोग घर गया, फिर बीज बोया, और 3-4 महीने बाद उनको कटनी करना है। और जब वो कटनी करेंगे जो फल मिलेगा उस फल में से कुछ आपको मंदिर में आकर देना पड़ेगा। तो ये कटनी का पर्व है। तो पहला 15 पद में हम लोग देखा अखमीरी रोटी का पर्व,
अभी 16 पद में हम लोग देख रहे हैं कटनी का पर्व। तो दूसरा बार उनको यरूशलेम जाना, दो बार अभी हो गया यरूशलेम जाना। और ये कटनी का पर्व जो है नया नियम में इसको पंतिकोस का दिन के रूप में मनाया जाए। अभी पंतिकोस का दिन क्या है, किसी को याद है? और नया नियम में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं पंतिकोस के बारे में? प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय। और पंतिकोस के दिन में एक घटना हुआ। क्या घटना हुआ, किसी को याद है? पवित्र आत्मा आया। और पवित्र आत्मा आया और आत्माओं को बचाया। तो एक प्रकार का कटनी हो रहा था, परमेश्वर अपना लोगों को इकट्ठा कर रहा था। ठीक है, तो ये कटनी का पर्व के दिन में ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस धरती पर उतरा और मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का आत्मा रहना शुरू किया। अभी तीसरा पर्व जो है आप वही 16 पद में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसा लिखा है, और वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरना का पर्व मनाना। बटोरना का, अभी बटोरना का मतलब सब इकट्ठा करना, समेट लेना। सब कुछ एक इकट्ठा कर लो, अलग अलग जगह से सब कुछ इकट्ठा करना, गोदाम में डाल देना। हाँ, गोदाम में आपका पूरा बटारा, मतलब जो कुछ भी पत्ते आपने लाया वहां पर फैक्ट्री में आप लेकर आएंगे। तो हमारे लिए वो कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा और लोगों को वापस अपने पास लेकर जाएगा। और स्वर्ग में प्रभु देखेगा कौन कौन कहाँ कहाँ से मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये पर्व जो है, एक तो ये आने वाला बाकी है। ये पर्व जो है अभी भी बाकी, तुरही बजेगा। और तुरही जब बजेगा तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। लेकिन इस पर्व के समय में एक घटना हुआ था नया नियम में, और वो आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और उसका 2 पद में। इसी पर्व के समय में यीशु मसीह के साथ एक घटना हुआ। 2 पद को पढ़िए, यूहन्ना 7 अध्याय और 2 पद। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। झोपड़ियों का पर्व, हाँ, झोपड़ियों का पर्व के समय में घटना हुआ। आगे जरा पढ़ो 37, 37, 38 पद। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकारा कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। अभी इस इसको यहाँ पर झोपड़ी का पर्व बोला है, क्योंकि ये लोग पक्का घर में नहीं रहेंगे। वो लोग झोपड़ी बनाएंगे और झोपड़ी में रहेगा। झोपड़ी का मतलब समझते हो ना? हाँ, तो पक्का घर नहीं होता है, वो पत्तों का घर वो लोग बनाते। तो उस झोपड़ी का घर में उनको 1 सप्ताह उनको रहना पड़ता है। क्यों? वो लोग याद करेंगे कि 40 वर्ष हम लोग मरुभूमि में जा रहे थे, तब कोई पक्का घर हमारा नहीं था। तो परमेश्वर ने कैसे हम लोगों का देखभाल किया, इसलिए वो 7 दिन वहां झोपड़ी में रहेंगे। लेकिन इस बार में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरे पास आएंगे मैं उसको जीवन जल पिलाऊंगा। आज वो जीवन जल सबके लिए परमेश्वर ने रखा, प्रभु यीशु मसीह ने रखा। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो आज भी ये पर्व जो है हम लोग आत्मिक रीति से वो जीवन जल के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इस 23 अध्याय में, और यहाँ पर हम लोग 20 पद को 20 और 21 पद को पढ़ते हैं। सुन सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा।
उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। ठीक है। तो यहाँ 20-21 पद में हमने देखा कि परमेश्वर इस्राएली लोगों के लिए एक दूत आगे आगे भेजने वाला है। और वो दूत कौन है, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। और ये वही दूत है, तीसरा अध्याय और 2 पद में जब हम पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय निर्गमन 3 अध्याय और उसका 2 पद। और परमेश्वर के दूत ने हाँ एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। जी। तो वहां पर वही दूत मूसा को जलती झाड़ी के समय में दर्शन दिया था। अभी वही दूत यहाँ इस्राएली लोगों के आगे आगे जाएगा। और वही दूत 14वां अध्याय में भी हम इस दूत को देखते हैं। 14 अध्याय और 19 पद को जरा देखो। परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हाँ, ये कब हुआ? जब इस्राएली लोग मिस्र देश से भागे, लाल समुंदर आगे है और मिस्र देश का सैनिक उनको पीछा कर रहा था। तो वो दूत क्या किया? पीछे गया। और वो जो आग का खंभा, वो क्या, वो भी पीछे गया। तो वो स्वर्गदूत को हम लोग यहाँ पर भी 14वां अध्याय में भी देखा। और यहाँ अभी 23 अध्याय में हम लोग देख रहे कि परमेश्वर कह रहा है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। तो कितना अच्छा बात है, परमेश्वर हमारा मार्ग को तैयार करता है। और मैं गवाही दे सकता हूं, 5,000 किलोमीटर का यात्रा ड्राइविंग करके आया, प्रभु मेरे साथ था। अगर प्रभु मेरे साथ नहीं होता तो बेंगलोर जाकर आना ये छोटा गाड़ी में असंभव है। लेकिन प्रभु हमारे आगे आगे गया और हमारा रास्ता को उन्होंने बनाया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं जो कह रहा हूं कि ये दूत कौन है। एक तो यहाँ पर हमारे आगे आगे वो जा रहा है, उनके आगे आगे वो जा रहा है। और 20 पद में वो भी ये भी कह रहा है कि तेरी रक्षा करेगा, वो तेरी रक्षा करेगा और सही स्थान पर आपको लेकर जाएगा। सही स्थान पर, कहां पर जाना उनको पता नहीं था, लेकिन सही स्थान पर आपको लेकर जाएगा। और जब हम यहाँ से 4 दिन हम गाड़ी चलाया, वो जहां पर हमको पहुंचना था, गूगल मैप बोलता है योर डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड। आपका जो जहां पहुंचना था, आप पहुंच गया। तो वो सुनने से हम लोग प्रभु को धन्यवाद दिया। हमारा डेस्टिनेशन, इतना लंबा यात्रा हम लोग किया, हम लोग अपना जगह पर पहुंच गया। तो प्रभु का आत्मा उनको, परमेश्वर का ये दूत जो है, उनको सही जगह पर उनको पहुंचा देगा। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं, हम लोग 22 पद को भी पढ़ेंगे। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। अच्छा, वो 21 पद में था। 21 पद में वहां पर कह रहा है कि और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध अपराध क्षमा न करेगा। अगर तुम उसका बात नहीं सुनेगा तो वो आपका पापों को माफ नहीं कर सकता। ये कौन सा स्वर्गदूत है जो पापों को माफ कर सकता है? जब आप मार्कुस का 2 अध्याय पढ़ेंगे, मार्कुस का 2 अध्याय जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह एक घर में था और उस घर में इतना भीड़ था कि अंदर लोगों को और भी अंदर आने के लिए बहुत मुश्किल था। तो वहां पर एक पैरालिसिस का आदमी था। तो उसके 4 मित्र थे। उन्होंने क्या किया? छत को खोला, छत के ऊपर चढ़ा पहले और छत को खोला और वहां से नीचे से उसका पैरालिस आदमी को नीचे प्रभु यीशु मसीह के सामने उतार दिया। और यीशु मसीह ने वहां क्या बोला? उसको तुरंत उसको चंगा किया क्या? नहीं, यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है।
और जब यीशु मसीह ने उसका पाप को माफ कर दिया, जो फरीसी सदुकी लोग थे वो बोला परमेश्वर के अलावा कोई आदमी का पाप नहीं माफ कर सकता है। जरा खोलो उस पद को, 2 अध्याय, मार्कुस 2 अध्याय 7 पद। वो लोग सही शब्द आप वहां पर पढ़ो। वह मनुष्य वह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हाँ, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया। वो लोग मन में विचार कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा बोला कि परमेश्वर का पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार भी दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह है कौन? वैसे हम लोग यीशु मसीह को क्या मानते हैं? प्रभु करके मानते हैं, मतलब ईश्वर खुद मनुष्य होकर इस धरती पे आया। तो अभी जब हम ये सवाल करेंगे निर्गमन का 23 अध्याय में, जब वो स्वर्गदूत उनके आगे आगे जा रहा है और वो उनका पाप को भी माफ कर सकता है, तो मतलब ये स्वर्गदूत कौन है? खुद हमारा प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में इस प्रकार से दर्शन देता था और एक स्वर्गदूत के रूप में प्रभु यीशु मसीह आता था, और वहां पर वो कह रहा है कि उनके पापों को वो माफ कर सकता है। और आगे भी पढ़ो, भी 21 22 तो पढ़ लिया, 23 पद भी पढ़ो। मेरे दूत के आगे आगे चलकर तुझे एमोरिया, हित्ती, परिजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। जी, तो अभी यहाँ पर दुश्मनों का नाम, वो दुश्मनों का नाम के बारे में हम लोग बाद में जरा देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरा स्वर्गदूत क्या करेगा? शत्रुओं को भी मार गिराएगा। तो इतना ताकत था इस स्वर्गदूत, और हम लोग कह रहा है कि ये स्वर्गदूत स्वयं प्रभु यीशु मसीह। अभी एक पद हम लोग नया नियम में पढ़ेंगे, इब्रानी का पुस्तक, इब्रानी का पुस्तक उसका 2 अध्याय और 16 पद। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इतना ही है। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आया, इस धरती में आया, वो स्वर्गदूत के रूप में नहीं आया। जब हम हमारे पापों से बचाने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा, तो स्वर्गदूत के रूप में प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, लेकिन किसका वंश में आया? अब्राहम का वंश में आया। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह अब्राहम का वंश से आया। जब शरीर उसको मिला, तो उस शरीर को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान किया। ठीक है। तो हाँ, प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम में स्वर्गदूत के रूप में आया, लेकिन नया नियम में क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला था, इसलिए वो स्वर्गदूत में नहीं, लेकिन इंसान का रूप में, और वो अब्राहम का वंश में, यहूदी जाति में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। अभी वहां पर हम लोग दो जो दुश्मनों का नाम हम लोग पढ़ा, अमोरिया, हितिया, पेरिजिया, पेरिजिया, कनानी, हिविती, जेबूसी, ये 6 अलग अलग नाम है। और वो आप 30 पद भी जरा पढ़ो। हाँ, 23 अध्याय 30 पद। जब तक कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। हाँ, ये अभी जो 6 अलग अलग जो दुश्मन है, अमोरी, हित्ती, पेरिजी, कनानी, हिविटाइट्स, हाँ इंग्लिश में हिविटाइट्स, जेबूसाइट्स, ये सब लोगों को प्रभु एक दिन में निकालने वाला नहीं है। प्रभु कैसा निकालेगा? थोड़ा थोड़ा करके। और वह कारण भी दिया क्यों थोड़ा थोड़ा करके उनको निकालेगा, क्योंकि 29 पद 29, से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और
बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। तो इसलिए परमेश्वर उनको एक दिन में, एक ही समय में उनको नहीं मारेगा। वैसे परमेश्वर ने यहोशू का उपयोग किया, और यहोशू ने सारे तो नहीं मारा, लेकिन लगभग सबको उन्होंने खत्म किया। और यहोशू को लगभग 7 वर्ष लगा। 7 साल के समय में उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके इन लोगों को हराया। लेकिन ये जो अमोरी, हित्ती, पेरिजी, कनानी, ये जो लोग जो है ना, ये हमारा पाप को दर्शाता है। परमेश्वर ने आपका उद्धार के समय में आपका सारा बुरा व्यवहार को तुरंत नहीं बदला। परमेश्वर ने धीरे धीरे आपको बदला। और परमेश्वर क्या चाहता है कि धीरे धीरे मैं और पवित्र बनूं। धीरे धीरे मैं क्या प्रभु यीशु मसीह जैसा बन रहा हूं। और अलग अलग अमोरी का अलग अलग जो उनका नाम का अर्थ जब हम देखेंगे, तो अमोरी का मतलब है घमंडी, घमंडी करने वाला जाति था। हित्ती मतलब वो आतंकी जाति था। और कनानी जो है सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाला क्या बोलते हैं, व्यापारी लोग थे वो कनानी लोग। फिर हिवाइट्स जो थे, वो सिर्फ ऐशो आराम का जीवन जीने वाले लोग थे। तो ये सब हमारा पाप को भी दर्शाता है। तो परमेश्वर धीरे धीरे हमारा पाप को हमारे जीवन से निकालता है। तो यहाँ पर मैं इस अध्याय को मैं खत्म करूंगा, और अगला सप्ताह 24 अध्याय से हम लोग देखेंगे। और 24 अध्याय में और भी बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। तो प्रभु हमारे सहायता करे इन बातों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए।